हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल स्नैप्सेस में यिर्मयाह नामक पुस्तक की सारांश को देखेंगे। यिर्मयाह का वचन इन शब्दों से आरंभ होने का कारण इब्रानी बाइबल में इसी नाम से ये पुस्तक जानी जाती है। शब्द अनुसार यिर्मयाह शब्द का अर्थ है यहोवा जानता है, यहोवा नींव डालता है, नियमित करना, भेजना इत्यादि अन्य अर्थ है। यिर्मयाह के विषय में जानकारी 7 वचनों में दिखी जा सकती है। अन्य पुस्तकों में कम से कम 7 बार यिर्मयाह का कथन है। समय एवं स्थान योसिया के 13वें वर्ष से ईसा पूर्व 627 से ईसा पूर्व 570 तक यिर्मयाह का अर्धशतक तक लंबा सेवा काल रहा। ईसा पूर्व 561 में यहोयाकीन की बंधुआई समाप्त होने का वर्णन तक यिर्मयाह जीवित रहा होगा। लेखक यरूशलेम से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थिति याजकीय गांव आनदोत का रहने वाला हिल्किय्याह याजक का पुत्र यिर्मयाह ने यह पुस्तक लिखी। बालकपन से उसे सेवकाई की बुलाहट प्राप्त हुई। भविष्यवाणियां लिखने के लिए बालक लेखक ने सहायता की। यिर्मयाह की सेवकाई 3 स्तरों में विभाजित होती है। पहला ईसा पूर्व 627 से 605 अश्शूर और मिस्र यहूदा के विरुद्ध आक्रमण की धमकी देने का समय। दूसरा ईसा पूर्व 605 से 586 बेबीलोन द्वारा धमकी से हमले के समय तक। तीसरा ईसा पूर्व 586 टू 580 यहूदा के पतन के बाद यरूशलेम और मिस्र में। पृष्ठभूमि और संदर्भ यिर्मयाह के सेवा काल में यहूदा की अवस्था को दूसरा राजा चैप्टर 22 से 25, दूसरा इतिहास 34 से 36 में देखा जा सकता है। यिर्मयाह की सेवा अंतिम 5 राजाओं के समय काल में थी। योसिया, यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन, सिदकिय्याह। यहूदा का पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। यहूदियों ने हिन्नोम की तराई में अपने बेटे बेटियों को मोलक की मूर्ति के लिए होम किया। उसके बेटे हिजकिय्याह ने मूर्ति पूजा बंद की, परंतु उसके बेटे मनासे ने मनुष्य बलि की प्रथा जारी रखी। स्वर्ग की रानी आराधना की मूर्ति बन गई। असत्यता, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अधर्म, 3 जनों पर अत्याचार और अन्याय की घटनाएं देश में राज्य करने लगी। इसके विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की। विषय सार परमेश्वर का आने वाला न्याय इस पुस्तक का मुख्य संदेश है। इसमें भविष्य की पुनर्स्थापना का भी उल्लेख है। कुम्हार के उदाहरण द्वारा दी गई शिक्षा के द्वारा मन फिराव करने वालों की पुनर्स्थापना का भी संदेश इसमें है। लोगों को पहले प्यार में लौट आना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा। लोगों के लिए यिर्मयाह का विलाप, यिर्मयाह के कष्ट द्वारा परमेश्वर की कष्ट को प्रकटीकरण में, प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की सहायता का हस्त, परमेश्वर की प्रशंसा, अच्छे भविष्य की प्रतीक्षा में विश्वास की परीक्षा, ये सब यिर्मयाह की पुस्तक के अनेक विषय है। प्रमुख पद चैप्टर 7 वर्स 23 and 24, चैप्टर 8 वर्स 11 and 12। यीशु मसीह धर्मपद। विषय विभाजन 4 विभाजन है यिर्मयाह की पुस्तक का। पहला विभाजन यिर्मयाह की बुलाहट, पहला अध्याय। दूसरा विभाजन यहूदा के लिए भविष्यवाणियाँ, दूसरा अध्याय से 45 अध्याय तक। यहूदा के विरुद्ध गलती का आरोप, यहूदा के लिए शांति, नया नियम, यहूदा पर विपत्ति, पतन से पहले, पतन के समय, पतन से पहले, पतन के समय, पतन के बाद। तीसरा विभाजन जातियों का न्याय। चौथा यरूशलेम का पतन, यरूशलेम का विनाश, यहूदियों का बंदी बनाया जाना, यहोयाकीन की रिहाई। यही है यिर्मयाह नामक पुस्तक की सारांश। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. God bless you. Would
था।